हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन देखेंगे सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करती है। उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। आज अपन क्वांटिटेटिव मेथड को पूरा कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अभी अपन बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। इसको अपन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी अपन बोल सकते हैं। ये क्या है? एक्सटेंशन है पिछली वाली वीडियो का। वो कैसे? पिछली वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में दो टाइप्स आते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो आज इन्हीं दो मेथड को अपन क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्या देख रहे हैं अपन? कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। अभी अपन देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को और क्रेडिट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करती है। इसके अपन लेते हैं, इसके टू मेथड होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। लिखते हैं अपन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक लेते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये दो टाइप के मेथड्स होते हैं। इसमें अपन एक चीज देखो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपन को देखना है जिसमें वर्ड आ रहा है क्वांटिटी। क्या आ रहा है यहाँ पे? क्वांटिटी आ रहा है। क्वांटिटी वर्ड किसमें दिख रहा है? क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी वर्ड दिख रहा है अपन को, साफ साफ सुनने में पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है। और क्वालिटेटिव में क्या वर्ड आ रहा है? क्वालिटी आ रहा है। तो ये वर्ड किससे रिलेटेड है? क्वालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ये चीज समझो, मार्केट में अगर 1 लाख करोड़ है, ये पैसा मार्केट में क्या है? रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? मार्केट में इतना पैसा चल रहा है, हाल फिलहाल मार्केट में इतना पैसा अवेलेबल है। तो सेंट्रल बैंक क्या चाहती है कि इसको या तो बढ़ाना हो या कम करना हो। अगर मार्केट में मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है, मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है, पॉजिटिव है, प्लस है, तो ये क्या करेगी? क्वांटिटी को कम करेगी। अगर अपन 1 लाख से 80,000 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, मतलब 1 लाख करोड़ से क्वांटिटी क्या कर दी अपन ने? कम कर दी। या अगर मनी सप्लाई कम है और अगर उसको बढ़ानी है तो अपन क्या कर सकते हैं? 1,20,000 करोड़ कर देवे, मतलब क्वांटिटी बढ़ा दें। अगर ये चीज़ अपन करते हैं मार्केट में, क्वांटिटी कम करते हैं या क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो ये चीज़ किस में आती है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आती है, यानी क्वांटिटेटिव मेजर्स में आती है। ठीक है, अगर अपन क्या कर रहे हैं, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगी? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब अपन देखते हैं क्वालिटेटिव क्या होता है। क्वालिटेटिव कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है। इसमें अपन क्या मानते हैं, अगर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपीस अवेलेबल हैं तो ये 1 लाख करोड़ रुपीस ही रहेंगे। अगर पहले अपन ने इनको मान रखा था, अपने 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, अगर प्राइमरी सेक्टर में अपन ने 30,000 करोड़ लगा रखे थे, सेकेंडरी सेक्टर में अपन ने 40,000 करोड़ लगा रखे थे, और टर्शरी सेक्टर में अपन ने लगा रखे थे 30,000। ये सब अपन ने 1 लाख करोड़ को इन तीनों सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा था। अब अगर अपन को क्या करना है, प्राइमरी सेक्टर में अगर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और यहाँ पे कितना करना है? 50,000 करना है, तो यहाँ इन दोनों से कम करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना कर देंगे? यहाँ पे 20 कर देंगे, और यहाँ पे कितना कर देंगे? 30,000 रह जाएगा।
ठीक है, अपन को ये देखना है अपन को किससे क्या कम करना है, किस में ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे पैसा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। तो क्वालिटेटिव में अपन देखते हैं कि पैसा जितना मार्केट में है वो उतना का उतना ही रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में अपन देखते हैं कि मार्केट में पैसा कम या ज़्यादा हो जाएगा एज वी नीड, जब अपन को ज़रूरत है तब। समझ में आ गया अपन को, डिफरेंस समझ में आ गया कि क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटेटिव क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो में अपन देखेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। एक बार इसकी पहले डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल रेफर टू द ओवरऑल क्रेडिट इन द इकोनॉमी अफेक्टिंग ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इक्वली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अपन इसमें बात क्या करते हैं, अगर अपन मनी सप्लाई बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो वो अपन ये नहीं देखते कि अपन को किस में ज़्यादा लगाना है किस में कम लगाना है, अपन सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं, या कम करनी हो तो कम कर देते हैं। अब वो चाहे एक सेक्टर से हो, दो सेक्टर से हो, या सबसे एक साथ हो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन इसके अंदर बिना डिस्क्रिमिनेशन के क्या करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं और कम करते हैं। और अपन बात करते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दैट फोकसेस ऑन अलोकेशन ऑफ क्रेडिट टू द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जैसे अपन ने बात करी थी डिफरेंट सेक्टर्स पे एज वी नीड, जैसे अपन को जरूरत है उस पर अपन पैसा लगाते हैं। जैसे क्या होता है, अगर अपन को एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ाना है तो अपन एग्रीकल्चर पे ज़्यादा पैसा लगाएंगे, अगर टर्शरी सेक्टर बढ़ाना है तो अपन टर्शरी सेक्टर पे ज़्यादा पैसा लगाएंगे। ठीक है, या ज़्यादा लोन देंगे। समझ में आ चुका है अपन को। अब अपन बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स के कितने टाइप्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन किससे, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके लगभग उसको अपन 5 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। 5 चीज़ों में इसको करते हैं डिवाइड। सबसे पहले अपन लेते हैं बैंक रेट, फिर अपन लेते हैं रेपो रेट, फिर अपन लेते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। फिर उसके बाद अपन लेते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। अपन बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं इसको, अब अपन इसको प्रॉपर देख लेंगे। फिर आता है लास्ट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और बोल सकते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब इन चीज़ों को अपन आसानी से समझ सकते हैं। इसमें से 3-4 चीज़ें तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, यूँ ही समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको ये 3 चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। एक चीज़ मानो ये क्या है, कमर्शियल बैंक है, और ये क्या है, ये है सेंट्रल बैंक, और ये है नॉर्मल पब्लिक। ये 3 जने मार्केट में होते हैं। ये कौन होते हैं, नॉर्मल पब्लिक, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक नॉर्मल लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, और नॉर्मल पब्लिक कमर्शियल बैंक को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक किससे लोन लेती है, सेंट्रल बैंक से। और अगर कमर्शियल बैंक लोन ले रही है तो वो इंटरेस्ट भी देगी, तो क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। अब बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है वो क्या है, बैंक रेट है, रेपो रेट है। अगर फॉर एग्जांपल ये 4% है तो बैंक रेट क्या है, 4% है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बैंक रेट होती है लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट होती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवा रही है तो वो क्या हो जाएगा, रेपो रेट हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवा रही है तो वो क्या हो जाएगा, बैंक रेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मनी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है वो देखो। क्या होता है, 4% पे अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवा रही है तो कमर्शियल बैंक कितने पे दे देगी, मान लो 6% पे ये किसको दे देगी, नॉर्मल पब्लिक को दे देगी। ओके, अब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक को क्या करना है, पैसा बढ़ाना है मार्केट में कि यार और पैसा दो। जैसे कोरोना के टाइम हुआ था, लोन बढ़े थे, और पैसा दो, तो सेंट्रल बैंक ने क्या कर दिया, लोन देना स्टार्ट कर दिया कमर्शियल बैंक को 2% पे।
डिक्रीज कर दिया इसको, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी और कम पे लोन देगी, यानी मान लो 4% पे लोन देने लग गई। और लोग क्या सोचेंगे, यार बहुत कम पे लोन मिल रहा है, ले लो लोन, अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छी खासी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बढ़ाना है मनी सप्लाई को मार्केट में तो वो क्या करेगी, बैंक रेट या रेपो रेट कम कर देगी। और अगर घटाना है मार्केट में मनी सप्लाई तो वो क्या करेगी, इसको इंक्रीज कर देगी। 4 से क्या कर देगी, 6% कर देगी या 8% कर देगी। तो कमर्शियल बैंक कितने पे देगी, 10% पे देगी। और लोग देखेंगे यार 10% तो बहुत ज़्यादा है, क्या क्या मतलब है लेने का लोन, रहने देते हैं अपन। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई और कम हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रिवर्स रेपो रेट मतलब रेपो रेट का उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है वैसे ही कमर्शियल बैंक क्या करेगी, सेंट्रल बैंक को लोन देगी, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। मतलब कमर्शियल बैंक क्या करती है, जब उसके पास एक्सेस पैसा बचता है तो वो सेंट्रल बैंक के पास रखवा देती है। जैसे कोई बेटा है उसके पास अगर एक्सेस पैसा है तो वो किसको दे देगा, अपने पापा को दे देगा, और पापा उसको क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। वैसे क्या करेगी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखवा दी और सेंट्रल बैंक क्या कर देगी, उसको इंटरेस्ट दे देगी, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं लीगल रिजर्व रेशियो की। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, अपन इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, वो रेशियो जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है और एक सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अपन इसको दो चीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है SLR और एक होता है CRR। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR क्या होता है, स्टेटूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेटूटोरी लिक्विडिटी रेशियो कमर्शियल बैंक क्या करती है, खुद के पास रखती है डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। एस से समझ लो, एस यानी सेल्फ, सेल्फ के पास रखती है कौन, कमर्शियल बैंक। और कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रखती है, सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास। C से C सेंट्रल बैंक, ये समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, अगर सेंट्रल बैंक क्या करती है, LRR की रेट बढ़ा देती है, 10% थी 40% कर देती है, तो क्या होगा, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। जैसे अपन ने देखा था इससे पिछली वीडियो में मनी मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है। जब अपन ने देखा था LRR को अपन क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं अपॉन 1 से। अगर उसको करते हैं तो अपन को पता चल जाता है मनी कितने टाइम बढ़ेगा, 2 टाइम बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम बढ़ेगा, 5 टाइम बढ़ेगा, 10 टाइम बढ़ेगा। तो अपन ने देखा था जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा। जैसे अगर 10% है तो 10 टाइम बढ़ रहा था, अगर अपने 20 लिया था तब कितने बढ़ रहा था, 5 टाइम बढ़ रहा था। तो ऐसे अपन ने देखा था। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है तो क्या कर देगी, LRR कम कर देगी कौन, सेंट्रल बैंक। और मार्केट में मनी सप्लाई कम करना है तो क्या कर देगी, LRR बढ़ा देगी कौन, सेंट्रल बैंक। अब अपन बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ये वो लोग ज़्यादा जानते होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ या कोई दूसरी सिक्योरिटीज़ क्या करती है, मार्केट में सेल करती है। और मार्केट में जब ये चीज़ें सेल करती है तब लोग क्या करते रहते हैं, खरीदने के लिए बैठे रहते हैं आराम से। अब आप बोलोगे लोग क्यों खरीदेंगे, लोग इसलिए खरीदेंगे क्योंकि ये क्या होती है, बहुत सिक्योर होती है। इससे पैसा मिलना बहुत इजी होता है, रिटर्न बहुत अच्छे से मिलता है, पैसा अपना बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसकी राह देखे बैठे रहते हैं कि ये कब आएगा और हम कब खरीदेंगे। ठीक है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल वगैरह क्या करेगी, मार्केट में सेल करेगी, लोग खरीदेंगे, पैसा क्या हो जाएगा, मार्केट में कम हो जाएगा। और जब मार्केट में पैसा बढ़ाना है तब क्या करेगी, सेंट्रल बैंक ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर लेगी, किससे, नॉर्मल पब्लिक से या कमर्शियल बैंक से। तो क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा वापस आ जाएगा। ये सारी चीज देखते हैं अपन किसमें, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। अब अपन इसकी एक बार थ्योरीज देख लो। क्या क्या देखा था अपन ने, बैंक रेट पॉलिसी देखा था, बैंक रेट को अपन और क्या कह सकते हैं, डिस्काउंट रेट भी अपन बोल सकते हैं। फिर अपन ने देखा लीगल रिजर्व रेशियो, फिर अपन ने देखा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देखा। फिर अपन बात करते हैं ओनली बैंक रेट की। बैंक रेट पॉलिसी या डिस्काउंट रेट क्या होती है, द बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय सेंट्रल बैंक वाइल लैंडिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। मतलब अपन ने देखा जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है तब वो जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो क्या हो जाएगा, बैंक रेट हो जाएगा, यानी डिस्काउंट रेट हो जाएगा।
फिर अपन बात करते हैं लीगल रिजर्व रेशियो की। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? वो रेशियो जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है और सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है एज ए डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व एसेट्स इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है, टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। द RBI ऑल्सो कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व। दिस कैश रिजर्व आर नोन एज SLR एंड CRR, ठीक है। RBI यहाँ पे सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करती है? लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए उनको ऑर्डर देती है कि इतना % अपने पास रखो। उसको 2 चीज़ों में बांट दिया था अपन ने, SLR और CRR। SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो RBI के पास रखवाया जाता है यानी सेंट्रल बैंक के पास रखवाया जाता है। और SLR क्या होता है? वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक खुद के पास रखती है डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। फिर अपन बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, यानी OMO क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल, जो किसके द्वारा निकाली जाती है? RBI के द्वारा निकाली जाती है, यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा निकाली जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ OMO इज टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये किसके लिए काम करते हैं? मनी सप्लाई बढ़ाने और कम करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अपने देखा, सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सेल कर देगी किसको? ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। कब? जब मार्केट में मनी सप्लाई कम करना होगा, और खरीद लेगी जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा करना होगा। फिर अपन ने देखा था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI लैंड टू कमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। मतलब अगर शॉर्ट टर्म में अगर सेंट्रल कमर्शियल बैंक को क्या है? पैसों की ज़रूरत है, तो जिस रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इज सेड टू बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक्स, मतलब RBI बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर सेंट्रल बैंक क्या करती है? कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेती है और जो इंटरेस्ट देती है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।